क्वेटा में भारतीय प्रॉक्सी फितरत उल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ भाग, 2 FC एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक FC की वर्दी में मलबूस 6 हमलावरों को मार दिया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की 6 हमलावरों को जहन्नुम वासिल करने पर FC जवानों की सताए। सदर जरदारी ने कहा, भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मायूसी उनकी नाकामी और अंजाम में बद की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरतनाक सजा देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, FC के जवानों ने जुर्रत के साथ फितरत उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। सिक्योरिटी फोर्सेज भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों को इंसानियत, पाकिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितरत उल हिंदुस्तान ने क्वेटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की, तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा, दहशतगर्दों को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे शोहदा वतन के खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को तारीखी शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने मौर के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। भारत से जंग जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर सूबों की सियासत करने से दुख हुआ। मुश्किल वक्त में और इंतजामिया मुतासिरीन के साथ थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब, कहा, मैंने सैलाब ज़दगान को अपना मेहमान कहा, इज्जत से रोटी और रिहाइश दी। पनामा लॉन्च होने के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा। अडयाला जेल के सेल में वालदा के इंतकाल का पता चला। मुझे बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। मेरी जेल की जिंदगी आसान नहीं थी, तंदूर की तरह तप रहा होता था। वज़ीर आला ने होनहार तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम। मरीम नवाज के खिताब पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा, बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरा इलाकों में गए, वज़ीर आला की तारीफ की। मरीम नवाज की तकरीर से अफसोस हुआ, हम भी धुआंधार तकरीरें कर सकते हैं, ये सिंध का पानी है ना पंजाब का। ये पानी सबको फायदा देता है। हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर मुश्किल है। आप हुकूमत चलाएं, इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। हमें ना वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मरीम नवाज की तकरीर पर मुआसरत कर ली। अपोजिशन अरकान को मुखातिब करते हुए कहा, आप खुश ना हो, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इत्तेहाद जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर ने तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी को पीपी अरकान को मनाने भेज दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी वज़ीर आला पंजाब के बयान की हिमायत नहीं की। IMF से सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म पैकेज की दरख्वास्त। 379 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारफ कराने की तजवीज़। IMF मिशन ने रिलीफ पैकेज के लिए नेट बेस्ड असेसमेंट रिपोर्ट तलब कर ली। सैलाबी नुकसानात और बहाली पर वज़ारत खजाना, सिंध, KP और बलूचिस्तान से मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा ने नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 से 50 अरब, सिंध ने 40 अरब रुपए लगाया। पंजाब से आज मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF जायजा मिशन की टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने की तजवीज़। टैक्स सिस्टम को पेचीदगियां दूर करने और आसान बनाने की हिदायत। कम टैक्स शेड्यूल, स्पेशल रिजीम, इजाफी विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स कम करने की तजवीज़। IMF वक्त का बजट, अखराजात और अब तक के माशी इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। फजा में अमन की किरणें फूटने की उम्मीद। ट्रंप का मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान, कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हमारे साथ हैं। उन्होंने 100% इस मंसूबे की हिमायत की। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी मंसूबे की हिमायत की। साली वज़ीर आज़म ने मुआहिदा तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं। दीगर नाम आइंदा दिनों में जारी किए जाएंगे। लगता है हमास की तरफ से मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर हमास मुआहिदा मुस्तरद करते तो इसराइल को हमास के खात्मे के लिए मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। शायद ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मंसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के असूलों से मुताबिक रखता है। ये मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गजा में फौरी जंगबंदी, 48 घंटों में तमाम जिंदा यरगमालियों की रिहाई। मुर्दा की बाकियात वापस जाएंगी। हथियार डालने पर हमास
जंगजुओं को आम मुआफी मिलेगी। ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे के अहम नुकात सामने आ गए। मंसूबे के तहत हमास के तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। वापस जाने वालों को महफूज रास्ता मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे इमदाद तकसीम करेंगे। गजा से किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में फलस्तीनियों और आलमी मारीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, जो नई बैनुल-अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप मंसूबे के तहत गजा की तामीर न होगी। मुस्तकबिल में गजा का कंट्रोल संभालने के लिए फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएंगी। इसराइली फौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जे या इल्हाक की इजाजत नहीं। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमीरात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मिस्र के दरमियान वज़ीर ख़ारजा ट्रंप की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम। मुश्तरका एलामी में कहा, सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है इसराइल को मग़रिबी किनारे के इंसमाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदे को हतमी शक्ल देने और अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीका और दूसरे फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत और तामीर अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं। एलामिया में अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे के लिए जामे मुआहदे पर काम करने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मग़रिबी किनारे के इल्हाक की इजाज़त न देने के ऐलान का खैर मकदम। गजा को इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा, खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपाम सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए जरूरी होगा। यकीन है खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद सुनाती। रिपोर्ट में कहा, माली साल 2025 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। पॉलिसी रिफॉर्म और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम से इस्लाहात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसी पर अमल दरामद जरूरी है। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और जरी जमीनों को नुकसान पहुंचा। तामीराती शोबे के लिए बजट 2025 में मराद बहाली में मददगार होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में महंगाई 6% तक पहुंचने की तवक्को भी की। कहा, महंगाई में इजाफे की वजूहात सप्लाई चेन मुतासिर और गैस टैरिफ में इजाफा है। एशियाई बैंक की स्टेट बैंक को महंगाई काबू में रखने के लिए मोहतात पॉलिसी अपनाने की तजवीज़। सरमायाकारों का एतमाद बहा। स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगे। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,411 पॉइंट्स बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। फी तोला सोने की कीमत 3,000 रुपए के इजाफे से 4,06,778 रुपए तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलीदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने की मुखालफत। कहा, एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस समीरुद्दीन के इस्तफसार पर वकील मियां दाऊद ने कहा, मेरी भी यही राय है कि जज को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ही जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मसाइल के हल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सरबराह आईनी बेंच को हमारे साथ बैठना चाहिए। इससे तमाम मसाइल हल होंगे। जस्टिस मुसर अख्तर कियानी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जजेस को कटहरे में खड़ा होकर मुलजिम जैसा ही महसूस हुआ। जजेस का यूनियन बनाने का मामला नहीं, उसूल की बात है। जजेस को धमकियों का मामला भी काउंसिल और चीफ जस्टिस के सामने ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आला सिंध की गंदम में मार्केट में गंदम की मौजूदगी की यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम रिलीज पॉलिसी इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, मार्केट में गंदम होगी तो आटे और रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। सिंध में 12 लाख टन गंदम मौजूद है, जो 4.5 माह के लिए काफी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर खुराक को गंदम के जखीरे की पॉलिसी बनाकर मंजूरी लेने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से एथियोपिया के सफीर डॉक्टर जमाल बाकिर की अलविदाई मुलाकात। मैं ना करें, काम करें, तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्सा बहाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, वफाकी हुकूमत काम करे, हम वेलकम करेंगे। हमने जो वादा किया पूरा किया, बजट का बहाना नहीं बनाया। रोजाना कोई ना कोई काम हमारी हुकूमत करती नजर आती है। इस साल इंशाल्लाह कराची के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे।
एमक्यूएम वाले जैसे तैसे मैंडेट लेकर असेंबली में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक मरतबा फिर बड़ी सतह पर रद्दोबदल का ऐलान। सूबाई वज़ीर फैसल तरक्की की वजारत तब्दील होने का इम्कान। वज़ीर आबपाशी आकिबुल्ला की वजारत में तब्दीली। ज़ेर गौर हायर एजुकेशन के वज़ीर मीना खान अफरीदी। मुशीर सेहत और सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की तब्दीली का इम्कान। वज़ीर स्पोर्ट, मुशीर टूरिज्म और मुआवने खुसूसी बराए जंगलात में रद्दोबदल मुतवक्के। कुछ वज़रा की वजारतें तब्दील होने जबकि कुछ की वजारतों से महरूम होने का इम्कान। वज़ीर आला ने काबीना में रद्दोबदल के हवाले से बानी पीटीआई को एतमाद मिले।